Good morning. Let's start our subject Fundamentals of Algorithm. In the previous session, we have seen what is binary search tree. Now tell me what is binary search tree. Let me revise you what is binary search tree. बाइनरी सर्च ट्री में एक रूट नोड होता है. रूट नोड के जो लेफ्ट सब ट्रीज होते हैं वो रूट नोड से स्मॉलर होंगे और राइट सब ट्रीज जो होंगे वो रूट नोड से ग्रेटर होंगे. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो. यहाँ पे रूट नोड क्या है हमारा, मुझे बता सकते हैं आप लोग रूट नोड कौन सा है. यहाँ पर यहाँ पे जो है 27 है, ये हमारा रूट नोड होता है. 27 रूट नोड होगा. जो फर्स्ट नोड होगा वो रूट नोड होगा. देन ये रूट नोड के जो लेफ्ट साइड में जो सब नोड्स है इसको बोलते हैं नोड. तो लेफ्ट साइड में जो भी नोड्स है वो क्या है, लेफ्ट साइड के जो नोड्स है वो स्मॉलर होंगे. किसमें, बाइनरी सर्च ट्री में. और राइट साइड के जो नोड्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, रूट नोड से ग्रेटर. जैसे देखो यहाँ पे 27 से 14 क्या है, लेस देन 20 छोटा है. देन 10 छोटा है. देन 19 27 से छोटा है. तो लेफ्ट साइड में जितने भी नोड्स आएंगे वो सब छोटे रहेंगे और राइट साइड में जितने भी नोड्स आएंगे वो सब क्या रहेंगे, ग्रेटर रहेंगे. रूट नोड से बड़े रहेंगे, ग्रेटर रहेंगे. जैसे कि देखो यहाँ पे 35 क्या है, ग्रेटर है. 31 27 से ग्रेटर है. 42 27 से ग्रेटर है. नाउ today we are going to see the operations on binary search tree. There are 5 types of operation. Number 1 is finding an element in binary search tree. How to find an element in binary search tree? If you want to find any element, for example you want to find 31, then how can you find this element? To search a given key in binary search tree, we first compare it with root. First we have to do comparison with root node, right? If the key is present at root, अगर की हमारा root में ही present है, for example अगर हमको 27 चाहिए, हमको 27 सर्च करना है, तो पहले हमको root node को देखना पड़ेगा. root node ही 27 है तो वो क्या होगा, वो रिटर्न क्या रूट ही रिटर्न करेगा ना. रिटर्न में 27 ही आएगा बिकॉज वही हमारा रूट नोड है. इफ की इज ग्रेटर देन रूट्स की, अगर की हमारा ग्रेटर है, अगर हमारा की जो है वो 27 से ग्रेटर है, वी रिक्योर फॉर राइट सब ट्री ऑफ रूट नोड. तो हम किधर जाएंगे, राइट सब ट्री में जाएंगे. अदरवाइज वी रिक्योर फॉर लेफ्ट सब ट्री. अदरवाइज हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे. अगर हमारा जो की है जो हमको फाइंड करना है अगर वो 27 से छोटा है तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे. अगर हमारा जो रूट है वो 27 से बड़ा है तो हम लेफ्ट राइट साइड में जाएंगे. अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड में जाएंगे. देन नंबर 2 है फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट इन बाइनरी सर्च. अगर तुमको छोटा वाला एलिमेंट फाइंड करने का मिनिमम एलिमेंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन बीएसटी. बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री. ओके, बीएसटी मतलब क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री. द मिनिमम एलिमेंट इज लेफ्ट मोस्ट नोड विच डज नॉट हैव एनी लेफ्ट चाइल्ड. जो लेफ्ट मोस्ट नोड होता है वो मिनिमम नोड होता है. यहाँ पे मुझे बताओ अभी लेफ्ट मोस्ट नोड कौन सा आएगा इस ट्री में. ये जो है ये 10 है, ये लेफ्ट मोस्ट नोड है. 27 का लेफ्ट 14, 14 का लेफ्ट 10, 10 का कोई लेफ्ट है नहीं है, तो लेफ्ट मोस्ट नोड कौन सा हुआ हमारा यहाँ पे 10. तो देखो पूरे ट्री में सबसे मिनिमम 10 ही है. पूरे ट्री में सबसे मिनिमम कौन सा होगा, 10 होगा. क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट मोस्ट सब ट्री है, लेफ्ट मोस्ट ट्री है, इसलिए वो क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा. अगर मिनिमम फाइंड करने का है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने का है हमको बाइनरी सर्च ट्री में, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, लेफ्ट मोस्ट वाला नोड देखना पड़ेगा, तो वो होगा मिनिमम. Then finding maximum element in binary search tree. Now we have to find maximum element in binary search tree. How can we find this? In BST, the maximum element is the rightmost node which does not have any right child. जैसे कि अगर मिनिमम फाइंड करना है तो वो लेफ्ट मोस्ट नोड होता है, वैसे अगर मैक्सिमम फाइंड करना होगा तो वो राइट मोस्ट नोड होगा. अभी यहाँ पे देखो राइट मोस्ट कौन सा है, यहाँ पे 42 सबसे ग्रेटर है. 42 पूरे ट्री में 42 जो है वो सबसे ग्रेटर वाला नोड है, राइट. उससे बड़ा कोई है 45 या कुछ दिखेगा नहीं. क्यों, क्योंकि ये राइट मोस्ट नोड है. 27 का पहले राइट देखेंगे, 35 का राइट
35 का राइट, 42, तो ये जो है 42 हमारा क्या है, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है पूरे बाइनरी सर्च ट्री में। मैक्सिमम कैसा फाइंड करते हैं, राइट मोस्ट नोड देखते हैं, और मिनिमम कैसा फाइंड करते हैं, लेफ्ट मोस्ट नोड देखते हैं। नाउ इंसर्टिंग एन एलिमेंट फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री, अभी हमने फर्स्ट क्या देखा कि एलिमेंट फाइंड कैसा करते हैं, सेकंड देखा मिनिमम एलिमेंट कैसा देखेंगे और फाइंड कैसा करेंगे, और थर्ड देखा मैक्सिमम एलिमेंट कैसा फाइंड करेंगे। नाउ अगर अभी हमको इंसर्ट करना है एलिमेंट बाइनरी सर्च ट्री में, अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो व्हेन लुकिंग फॉर अ प्लेस टू इंसर्ट अ न्यू की, वी ट्रैवर्स द ट्री फ्रॉम रूट टू लीफ, making comparison to key stored in the nodes of the tree and deciding based on the comparison to continue search in the left or right subtree। पहले हम कंपेयर करेंगे, हमारा जो हमको जो की ऐड करना है उससे पहले रूट को कंपेयर करेंगे, फिर रूट से लेफ्ट में जाएंगे, राइट सबसे कंपेयर करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी एग्जामाइन द रूट एंड रिकर्सिवली इंसर्ट द न्यू नोड टू द लेफ्ट सबट्री इफ इट्स की इज लेस देन दैट ऑफ रूट। अगर रूट से हमारा जो की है वो रूट से लेस देन है, रूट से छोटा है, तो हम उसको लेफ्ट सबट्री में इंसर्ट करेंगे। इफ its key is greater than or equal to that of root, then हम उसको कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, राइट सबट्री में। अगर रूट ग्रेटर है या इक्वल है रूट से, तो हम उसको कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, राइट सबट्री में इंसर्ट करेंगे। समझ में, इंसर्ट कैसा करते हैं, अगर कंपेयर करते हैं कि रूट नोड के साथ रूट नोड से छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो लेफ्ट साइड में इंसर्ट करेंगे, बड़ा है तो राइट साइड में इंसर्ट करेंगे। नाउ डिलीटिंग, last is deleting, last operation is deleting an element from binary search tree। अगर हमको कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो फर्स्ट है देखो उसका डिलीटिंग अ लीफ नोड। अगर कोई लीफ नोड डिलीट करना है, यहाँ पे अगर हमको समझो कि ये 20 है, इसको डिलीट करना है, तो सीधा इसको यहाँ से निकाल देंगे, पूरा ट्री एज इट इज लिख देंगे। ये हुआ लीफ नोड डिलीट किया हमने, लीफ नोड, इसका कोई चाइल्ड है 20 का, नहीं है, तो ये हमने क्या किया, लीफ नोड को डिलीट किया, डायरेक्टली डिलीट करते हैं। लेकिन डिलीटिंग अ नोड विद वन चाइल्ड, अगर उसका कोई चाइल्ड है तो उसको कैसा डिलीट करेंगे, अगर उसका कोई चाइल्ड है, जैसे कि यहाँ पे हमको 30 को डिलीट करने का, 30 का एक चाइल्ड है, चाइल्ड क्या है, 40, तो अभी इसको कैसा डिलीट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, 40 को 30 की जगह पर लाएंगे और 30 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। देखो 40 को क्या किया, 30 की जगह पर लाए और उसको रिमूव किए। अगर किसी नोड का चाइल्ड है और अगर हमको वो नोड डिलीट करना है, तो उसके चाइल्ड को उसकी जगह पर लाएंगे और उस नोड को वहां से डिलीट कर देंगे। ये हुआ क्या, अगर नोड डिलीट करना है, उसका एक चाइल्ड है तो कैसे डिलीट करते हैं, ये हमने देखे। नेक्स्ट है कि अगर हमको ऐसा नोड डिलीट करना है जिसके दोनों भी चिल्ड्रन है, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे। अब तो द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज इन ऑर्डर सक्सेसर इज नीडेड। पहले अभी हमको यहाँ पे इन ऑर्डर देखना पड़ेगा। इन ऑर्डर हम कैसा देखते थे, अगर तुम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए रहेंगे तो तुमको पता होगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सर हम कैसा देखते हैं। पता है किसी को इन ऑर्डर ट्रैवर्स कैसा देखते हैं, चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे पहला सबसे पहले लेफ्ट साइड में आते हैं, हम लेफ्ट मोस्ट नोड देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट वाला नोड है 40, तो पहले लिखेंगे हम 40, फिर कॉमा देंगे, फिर किस पे जाएंगे, रूट पे जाएंगे, रूट कितना है 50, तो लिखेंगे 50। 50 के बाद इस साइड राइट में भी पहले लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में क्या है 60, 60 के बाद उसका पेरेंट देखेंगे 70, 70 के बाद क्या देखेंगे 80, सही 80। ये हमारा बना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल 40 50 60 70 80। पहले क्या किया हमने, लेफ्ट वाला सब ट्री देखे, फिर रूट देखे, फिर राइट सब ट्री देखे, ये ट्रैवर्सल। अभी इसमें हमने ये तो बना लिए 40 50 60 70 80। अभी हमको मेन क्या करना है, मेन हमको करने का एक नोड को डिलीट जिसके दोनों चिल्ड्रन है, उसको डिलीट करना है। यहाँ पे हमको 50 को डिलीट करना है, 50 के दोनों भी चिल्ड्रन है, 40 भी है और 70 भी है। तो हम इन ऑर्डर की ये जो हमने बनाया है इन ऑर्डर ट्रैवर्स, इसमें देखेंगे 50 का है, 50 के आगे क्या आता है, तो 50 के आगे आता है 60। तो क्या करेंगे, यहाँ से 60 को उठाकर रखेंगे 50 की जगह पर और यहाँ से 50 को कर देंगे डिलीट। समझ में आया यहाँ पर कैसा डिलीट करते हैं। अगर कोई नोड डिलीट करना है जिसके दोनों भी चिल्ड्रन हैं, तो उसको कैसे डिलीट करते हैं, पहले उसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखेंगे, उसमें से जो उसका सक्सेसर है, सक्सेसर मतलब उसके आगे आने वाला, 50 के जो नोड डिलीट करना है उसके आगे आने वाला उसको देखेंगे और उसकी जगह पर 60 को पुट करेंगे और 50 को वहां से रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। बाकी का पूरा ट्री एज इट इज, यहाँ से 60 हट जाएगा, 60 आएगा 50 की जगह पर और बाकी का सब एज इट इज रहेगा। ये होता है हमारा डिलीशन।
ये हो गए हमारे 5 ऑपरेशंस ऑन बाइनरी सर्च ट्री. नाउ our next topic is balanced binary search tree. Balanced binary search tree अभी क्या होता है ये? तो binary search tree has a nice uh, idea, but they fail to accomplish our goal to of doing lookup, insertion, and deletion each time in O log to n when there are n items in the tree. Imagine starting with an empty tree and inserting 1, 2, 3, 4 in that order. Imagine करो कि हम ऐसा ये कर रहे हैं. Binary search tree तो ठीक है, लेकिन बाइनरी सर्च एक अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या होता है कि वो हमारे जो अकम्प्लिश गोल को अकम्प्लिश नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है. गोल्स को अकम्प्लिश करने में, गोल्स लाने में फेल हो जाता है. तो अगर यहाँ पे देखो, अगर हम पहला हमने 1 इंसर्ट किया, अगर हमको ट्री बनाना है, पहले 1 इंसर्ट किया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस ऑर्डर में अगर हम नोट्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो यू डू नॉट गेट अ ब्रांचिंग ट्री बट अ लीनियर ट्री. यहाँ पे तुमको ब्रांचिंग ट्री मिल रही है नहीं, लेकिन ट्री मिल रहा है, लेकिन कौन सा? एक ही लाइन में मिल रहा है, सिर्फ राइट साइड से जा रहे हैं. तो एक ये क्या हो गया? लीनियर ट्री हो गया. ऑल ऑफ द सब ट्रीज आर एम्प्टी. सब ट्रीज उसके सब एम्प्टी है बिकॉज ऑफ दैट बिहेवियर, दिस बिहेवियर. In the worst case, each of the operation take time. From the perspective of the worst case, we might as well be using a linked list and linear search. The bad worst case behavior can be avoided by using an idea called height balancing, sometimes called AVL trees. Height balancing से हम इस behavior को avoid कर सकते हैं. और height balancing का दूसरा नाम क्या है? AVL trees. Now what is height balancing? Let's see. Height balanced tree क्या होता है? The height of a node in a tree is the length of the longest path. हमने हाइट देखे थे, हम ट्री की हाइट कैसे कैलकुलेट करते थे? लॉन्गेस्ट पाथ देखते थे. लॉन्गेस्ट पाथ उसका जो है वो उसकी हाइट हो जाएगी. दैट नोड डाउनवर्ड टू द लीफ. उस नोड से लीफ नोड तक पाथ काउंट करते थे. काउंटिंग बोथ द स्टार्ट एंड द एंड vertices of the path. The height of a leaf is 1. The height of a non-empty tree is height of its root. For example, tree has height 3. अगर हमारे पास एक ट्री है जिसकी हाइट 3 है, there are 3 equally long paths from the root to a leaf. One of them is 30, 18, 24. The height of an empty tree is defined to be 0. Now see, यहाँ पे हमारा लीफ नोड क्या है? 24 है, 36 है, 51 है. तो 24, 36, 51 की जो हाइट रहेंगी वो क्या रहेंगी? 0 रहेंगी. क्यों? क्योंकि वो लीफ नोड है तो उनकी कोई हाइट नहीं रहेगी. लेकिन अगर 30, अगर हम 30 की हाइट देखेंगे तो 30 की हाइट होंगी ये. 30 से 18 पे आया 1, 18 से 20 पे आया 2, तो हाइट कितनी हो गई 30 की? 2. 50 की हाइट कितनी हुई? 50 से 51 पे आया तो 50 की हाइट होंगी 1. 30 की 2, 50 की 1. लेकिन 18 तो 18 का कोई भी चाइल्ड नहीं है यहाँ पे, तो 18 की हाइट क्या होंगी? 0. समझ में आया हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं ना? अगर हाइट समझ में आ गया होगा तो ये आगे का तुम लोगों को समझेंगे. अगर हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले अगर 30 की हाइट कैलकुलेट करने की तो 30 से जाएंगे हम 18 पे, 18 से 24 पे, तो 30 की हाइट होंगी 2. मतलब कैसे भी जाओ, लेकिन लीफ नोड तक तुमको जाना है. अगर यहाँ से जाना है तो यहाँ से जाओ. 30 से जाएंगे 50 पे, 50 से जाएंगे 36 पे, तो भी हाइट होंगी 2, 1. और ये हुई 2, 2 पाथ चूज हुए तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 2 हो गई. वही अगर मुझे 18 की हाइट कैलकुलेट करने की है तो 18 की हाइट होगी 1. इससे हम लीफ नोड तक जाएंगे, लॉन्गेस्ट पाथ चूज करेंगे. 18 से लॉन्गेस्ट पाथ चूज करेंगे लीफ नोड तक जाने का. तो 18 की हाइट हो गई 1. यहाँ पे 50 की हाइट हो गई 1, क्योंकि 50 से लीफ नोड तक जाने तक एक ही पाथ है. 51 पे आने का एक पाथ है, वो हो गया 1. तो ये सब हाइट कितनी? 50 की हाइट कितनी होगी? 1, 18 की 1, 30 की 2. लीफ नोड, जैसे कि लीफ नोड क्या है यहाँ पे? 24 है, 36 से 51 है, इनकी हाइट्स क्या होंगी? 0. Now we define the balance factor of a node as the difference between the height of the left subtree and the right subtree. Now we have to define a balance factor. How to calculate a balance factor? First, we have to calculate the height of left subtree. Then we have to subtract the height of right subtree. कैसे कैलकुलेट करते हैं बैलेंस फैक्टर? पहले हाइट लेंगे. किसकी हाइट लेंगे? लेफ्ट सबट्री की. उसमें से माइनस करेंगे. किसकी हाइट माइनस करेंगे? राइट सबट्री की हाइट माइनस कर देंगे.
जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अगर तुमको 24 का बैलेंस फैक्टर निकालना है, हर नोड का बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा हमको। अगर अगर वी विल डिफाइन अ ट्री टू बी बैलेंस्ड इफ बैलेंस फैक्टर इज -1, 0 और +1। हम जब भी बोल सकते हैं कि ये ट्री बैलेंस ट्री है अगर उन लोगों के बैलेंस फैक्टर -1, 0 और +1 है। तो बैलेंस फैक्टर कैसा निकालते हैं पहले ये देखो। अगर हमको 24 का बैलेंस फैक्टर निकालना है तो बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इसका लेफ्ट सब ट्री है क्या? कोई कोई लेफ्ट चाइल्ड ही नहीं है, तो हाइट क्या आएंगी इसकी? लेफ्ट में कुछ नहीं तो हाइट आएंगी 0, राइट में भी कुछ नहीं तो हाइट आएंगी 0, तो 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 मतलब 0। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 24 का बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 0। नाउ अगर हमें 36 का बैलेंस फैक्टर निकालना है, 36 का बैलेंस फैक्टर निकालना है। बैलेंस फैक्टर कैसा निकालते हैं? राइट साइड का देखते हैं, लेफ्ट साइड का देखते हैं, माइनस कर देते हैं। राइट में भी 0 है, लेफ्ट में भी 0 है, माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो 36 का बैलेंस फैक्टर कितना निकला? 0। नाउ 51 का देखते हैं। 51 के लेफ्ट में भी कुछ नहीं, राइट में भी कुछ नहीं, तो 0 माइनस 0, बैलेंस फैक्टर कितना निकला 51 का? 0। नाउ अभी निकालना है 18 का बैलेंस फैक्टर। 18 का बैलेंस फैक्टर निकालना है तो पहले राइट साइड में देखेंगे। राइट साइड में कुछ नहीं मतलब राइट साइड में 0 है, माइनस करेंगे। लेफ्ट साइड में कितने चाइल्ड है? उसका एक चाइल्ड है मतलब एक पाथ है। ये पाथ गिनते हैं। हाइट मतलब क्या? ये गिनते पाथ, नोड नहीं गिनते, ये पाथ गिनते। तो 18 का बैलेंस फैक्टर निकालना है तो राइट साइड में 0 है तो 0, माइनस लेफ्ट साइड में कितना है? 1 है तो 0 माइनस 1, आंसर कितना आएगा? -1। तो 18 का कितना मिला हमको बैलेंस फैक्टर? -1 मिला। नाउ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं ये अलग ट्री है। 18 का मिला 1। अभी 50 का निकालने का है तो 50 का बैलेंस फैक्टर कैसा निकलेगा? पहले राइट साइड में देखेंगे। राइट साइड में एक बात है तो 1, माइनस लेफ्ट साइड में देखेंगे। लेफ्ट साइड में भी एक बात है तो 1, 1 माइनस 1 मतलब 0। तो 50 का बैलेंस फैक्टर कितना निकला हमारा? 0। नाउ 30 का देखेंगे। 30 को कैसा भी कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर बैलेंस फैक्टर निकालना है 30 का हमको, तो पहले राइट साइड में देखेंगे। राइट साइड में कितने पाते हैं? 1, 2, 2 पाते हैं तो 2 में से माइनस करेंगे। लेफ्ट साइड में कितने? 1, 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 0। तो 30 का बैलेंस फैक्टर कितना मिला? 0। समझ में आया बैलेंस फैक्टर कैसा निकालते हैं? ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। बैलेंस फैक्टर कैसा निकालते हैं, हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस फैक्टर। अगर बैलेंस फैक्टर 0, 1 और -1 के बीच में है, सबका बैलेंस फैक्टर हमने निकाले, सबका बैलेंस फैक्टर 0, 1 और -1 के बीच में ही था, तो उसको बोलेंगे हम कि ये ट्री बैलेंस ट्री है। अगर उसका बैलेंस फैक्टर 2 होता है, 3 होता है या कुछ और होता है तो वो बोलेंगे कि ये अनबैलेंस ट्री है, ये ट्री बैलेंस नहीं है। ये हो गया हमारा बैलेंस। नाउ our next topic is AVL. AVL stands for Adelson, Welsky and Landis. AVL tree is also a binary search tree, but it is balanced tree. ये भी binary search tree होता है, but ये क्या होता है? Balance होता है, balance सब tree होता है। The technique of balancing the height of binary tree was developed by Adelson, Welsky, and Landis, and hence given the short form as AVL tree और balanced binary tree। ये concept किसने introduce किया, किसने develop किया? Adelson, Welsky और लैंडिस ने। इसलिए ये लोग ने क्या किया? अपने नेम का स्टार्टिंग वर्ड रख लिया AVL। और इसका दूसरा नाम क्या है? बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। A binary tree is said to be balanced if binary tree is said to be balanced if the difference between the height of left and right subtree of every node in the tree is either -1, 0 और +1। हमने देखे कि बैलेंस फैक्टर कितना आना चाहिए? -1, 0 या फिर +1 आना चाहिए, तो ही हम बोल सकते हैं कि ये ट्री जो है वो बैलेंस ट्री है। बैलेंस ट्री है मतलब कौन सा ट्री हुआ? AVL ट्री है। An AVL tree is defined as follows. In an AVL tree is balanced binary search tree. AVL tree मतलब क्या? Balanced binary search tree.
In an AVL tree, balance factor of every node is either -1, 0 और +1. AVL tree में balance factor कितना होना चाहिए? -1, 0 और +1 होना चाहिए. Now see this tree. 25 का अगर बैलेंस फैक्टर निकालना है तो पहले राइट वाली हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा. राइट सब ट्री की 1 2 3 3 हो गई. 3 में से माइनस करेंगे लेफ्ट वाली 1 2 3. यहाँ पे भी 3 हो गई. 3 - 3 0. तो आया 25 का बैलेंस फैक्टर 0. अभी चलो 36 की कैलकुलेट करते हैं. 36 की कैलकुलेट करने पहले राइट साइड 1 2, लेफ्ट साइड 1 2 2 -2. राइट की भी लेफ्ट की भी 2 आई, राइट की भी 2 आई. 2 - 2 मतलब 0. तो 36 का भी बैलेंस फैक्टर कितना है? 0. नाउ लेट्स कैलकुलेट द हाइट ऑफ बैलेंस फैक्टर ऑफ 20. पहले क्या करेंगे? लेफ्ट साइड जाएंगे. 20 के लेफ्ट में जाएंगे तो 1 2 2 माइनस राइट में जाएंगे तो 1 ही है. तो 2 - 1 मतलब 1. तो 20 का बैलेंस फैक्टर कितना आया? 1 आया. Now let's calculate the balance factor of 10. There is no left subtree, right? So लेफ्ट साइड में 0 माइनस राइट में कितना है? 1 है. तो 0 - 1 मतलब आंसर कितना आएगा? -1. तो 10 का कितना आया? -1. 10 का बैलेंस फैक्टर है -1. 0 का कुछ नहीं, लेफ्ट भी नहीं राइट भी नहीं, तो 0 लिख देंगे डायरेक्टली. तो ये हो गया बैलेंस फैक्टर पूरे ट्रिक्स के. देखो यहाँ पे 0 1 और -1 यही है. हर बैलेंस फैक्टर 0 1 और -1 में ही है. तो ये हो गया हमारा. The above tree is a binary search tree and every node is satisfying the balance factor condition. So this tree is said to be an AVL tree. ये ट्री हो गया हमारा AVL tree. Now AVL समझ में आ गया टॉपिक. अभी AVL ट्री के रोटेशन है. AVL tree के rotation. There are 4 rotation and they are classified into 2 types. Rotation है पूरे 4, total 4 rotations है जिनको 2 types में classify किया है. पहला single rotation में classify किया है, second double rotation में. Single rotation में होता है left rotation और right rotation, और double rotation में होता है left right rotation और right left rotation. Now see, left क्या होता है? Left rotation. If a tree become unbalanced when a node is inserted into the right subtree of the right child. अपन क्या देखते हैं? लेफ्ट रोटेशन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो नोड है वो कहाँ पे इंसर्ट हो गया है? राइट साइड में इंसर्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा ट्री अनबैलेंस्ड हो गया है. बैलेंस कब होगा? जब उसका हर बैलेंस फैक्टर -1 0 और +1 है तो ही वो बैलेंस होगा. लेकिन अगर हम एक नोड ऐड करते हैं, जो उसके राइट साइड में अगर एक नोड ऐड करते हैं तो वो अनबैलेंस हो जाएगा. देन वी परफॉर्म सिंगल लेफ्ट रोटेशन. तो हम क्या परफॉर्म करेंगे? सिंगल लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे. देखो यहाँ पर सी, यहाँ पे राइट अनबैलेंस दिया हुआ है. यहाँ पे A B C 3 नोड्स दिए हैं. दिख रहा है सबको? ABC 3 नोड्स है. इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा? यहाँ पे 1 2, इसका 2 हो गई है, इसकी 1, इसकी 0. 2 हो गई, लेकिन हमको 2 नहीं चाहिए, 0 चाहिए, +1 चाहिए या फिर -1 चाहिए. तो ये इसको क्या करेंगे? हम रोटेट करेंगे. किस साइड रोटेट करेंगे? राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे. लेफ्ट साइड में इसको रोटेट किए तो ये हुआ A B C. इस साइड आ गया. ये B के रोटेट किए ना हमने, इसको इस साइड रोटेट किए तो ये आ गया B का लेफ्ट साइड बना. तो ये हो गया A, ये B, ये 0. अभी सबकी ये कितना है? 0 हो गई हाइट. बैलेंस फैक्टर देखो, ये इधर 1 है, इसका लेफ्ट में कितना है? 1 1 माइनस राइट वाला ये 0, सॉरी 1 - 1 0 हो गया. तो ये होता है हमारा सिंगल लेफ्ट रोटेशन, मतलब हमने लेफ्ट साइड रोटेट की. नाउ व्हाट इज राइट रोटेशन? क्या करेंगे? नोट को राइट साइड में रोटेट करेंगे. राइट साइड में हम कैसे रोटेट करते हैं? तो देखो यहाँ पे है A B C. C का ये जो है वो 2 हो रहा है, तो C को राइट साइड में रोटेट करेंगे. B के राइट साइड में लाएंगे. जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में लाए थे वैसे यहाँ पर राइट साइड में रोटेट करेंगे.
नाउ डबल रोटेशन में देखो, लेफ्ट राइट रोटेशन। लेफ्ट राइट रोटेशन में यहाँ पे सीधा मैं तुम लोगों को एग्जांपल बता देती हूँ। लेफ्ट राइट रोटेशन में क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये है हमारा 3, 1 और 2। इसका बैलेंस फैक्टर है 2, इसका बैलेंस फैक्टर है 1 और इसका बैलेंस फैक्टर है 0। -1 है और 0 है इसका। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 2 है, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को डबल रोटेशन एक्सप्लेन करवाऊंगी। अभी टाइम खत्म हो रहा है, 11 हो गए, 11 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताना है तुम लोगों को, डबल रोटेशन क्या होता है। सिंगल रोटेशन में समझ में आया सबको, सिंगल रोटेशन कैसा होता है, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताती हूँ आप लोगों को डबल रोटेशन क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।